हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आज पीईटी रजिस्ट्रेशन डेट रीओपन कराने के लिए, एक्सटेंड कराने के लिए केस था और इस केस से बहुत ही सबकी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि विपक्षी दल का वकील आए नहीं थे, जिसके कारण अगली डेट सुना दी गई। तो आज सबको उम्मीद थी कि कुछ बहुत अच्छा होगा या कुछ बड़ा होगा, क्योंकि एक सुनवाई हो चुकी है, दूसरी सुनवाई में तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो एब्सेंट रहें। तो इसी सब के बीच में बहुत सारी चीजें हुई हैं। इस समय क्या वास्तविक स्थिति है, सबके बारे में जानेंगे। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि जो स्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, मात्र कोर्ट केस से अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है। अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, सरकार को तो ये दिखाना होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे नाराज हैं और आपका नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है यदि आपने उनकी नहीं सुनी तो इसीलिए 8 अगस्त से जो है लखनऊ में एको पार्क में धरना होने वाला है। आप लोग सब भारी भीड़ के साथ वहां पर जुटिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं आगे आगे आने वाली वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना मतलब भागीदारी अगर आप अपनी चाहते हैं तो जो होगा, कौन कितना सिलेक्ट होगा तो अलग बात है। परंतु हम लोग वहां पर जाके जब तक विरोध नहीं, देखिए मैं समझती हूँ कि एक तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो एग्जाम की तैयारी होंगे कर रहे होंगे, और एक हम लोग हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमें फॉर्म ही भरने को मिल जाए, इधर उधर ये कर रहे हैं, तो सब में समय और मन दोनों खराब होता है, मैं समझती हूँ। परंतु इस समय जो समय की मांग है उस हिसाब से हमें कार्य करना होगा। सोशल मीडिया पे आप लोग जुटे रहिए। हम लोग विरोध करते हैं, जो भी लाइव टेलीकास्ट आता है, जो योगी जी या मोदी जी स्वयं करते हैं, उस पर कमेंट्स करते रहिए। इससे क्या होता है कि उनको कहीं ना कहीं से तो उन तक ये बात पहुंचती रहनी चाहिए कि आप जो वैकेंसियां करा रहे हैं उससे लोग खुश नहीं हैं। आप उन्हें खुश करने के लिए जरूर कर रहे हैं, पर उससे वो लोग और आपसे नाराज ही हो रहे हैं। दूसरा है कोर्ट केस की अपडेट। आप लोगों को मुझे पता है कि बहुत उम्मीद होगी, परंतु देखिए थोड़ा संभल जाइए, बहुत ज़्यादा उम्मीद ना बांधें। आज भी कोर्ट केस में मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात बोलते हुए, परंतु कुछ खास नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है मैं आपको पूरा विस्तार से बता देती हूँ कि जो जो वकील हैं उन्होंने जिस तरह से ब्यौरा दिया है उस हिसाब से बता देती हूँ कि जो विपक्षी दल था उससे पूछा गया है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो भी आपने जो है वो डेट क्यों नहीं आगे बढ़ाई गई। लॉकडाउन में आपने जब कोर्ट के ये आवेदन खोले हैं तो उस समय जो अभ्यर्थी हैं उन्हें समस्या आई होगी, और ऐसे प्रश्न जब उनसे पूछे गए हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था और इस पर उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। यहाँ तक कि उन्होंने ज़्यादा इस कार्रवाई में जो है अपनी भागीदारी भी नहीं निभाई है, जिस कारण से अ, जिस कारण से हमें एक और डेट मिल गई है, एक और तारीख मिल गई है। वही वाली बात हो रही है कि टाला जा रहा है। आयोग को ये लग रहा है कि वो बस अपनी परीक्षा करा ले, उसके बाद ये लोग क्या कर लेंगे। तो उसके बाद तो देखिए हमें सबको पता है कि रीओपन नहीं होने वाला है, परंतु अब यहीं पर ही एकजुट हो जाना है। क्योंकि अगर देखिए, अगर विद्यार्थी का स्टूडेंट ही होते हैं ना, यही रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। अगर इनका दिमाग खराब हो गया, अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो फिर ये लोग क्या कर लेंगे। करवा लें, ये कितना पीटी का एग्जाम करवा लेंगे, क्या वैकेंसी करवा लेंगे ऐसे। बिल्कुल ही अड़ गए हैं, बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं कि बच्चे यार इतने सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब तुम ऐसे कर रहे हो। जब वो कोर्ट केस कर रहे हैं तो भी आप ढंग से जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब अगली बार वकील ने ये बोला है कि अगली बार भी अगर वो अनुपस्थित रहते हैं या फिर वो अगर भागीदारी नहीं निभाते हैं, कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो ये हमारे फेवर में यानी कि पेटिशनर्स के फेवर में जाएगा। प्लस वो एक बात ये कह रहे थे कि अगर आप लोग पीआईएल डालते हैं तो ज़्यादा लाभ हो सकता है। पीआईएल में क्या होता कि काम भी जल्दी होता
और आप लोगों को अधिक लाभ हो सकता है। तो अब उसी के बारे में बात हो रही है कि अगली कार्रवाई 8 अगस्त तक कौन इन प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि 20 अगस्त को आप सभी जानते हैं कि 20 अगस्त को परीक्षा है, एडमिट कार्ड आने लग जाएंगे, फिर वही है ना कि सब चीज़ें बदलती जाएंगी। वो 8 अगस्त को भी कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे, हम ऐसा नहीं, या कुछ भी कर देंगे, और अगर कोर्ट ने थोड़ी बहुत भी ढिलाई दे दी तो ये लोग परीक्षा करा लेंगे। तो इसीलिए अब पीआईएल की बात हो रही है। वहीं पेटिशनर्स की भी अगर संख्या बढ़ती है तो भी ऐसा होगा कि एक और सुनवाई जो है उन पेटिशनर्स की करवा दी जाएगी, इस प्रकार का उन वकीलों जो लॉयर हैं उनका कहना है। 8 अगस्त की अगली डेट तक रुकना बहुत ज़्यादा ही पीड़ादायक होगा, और वो बिल्कुल पेशेंस टेस्ट कर लेगा। मतलब अधिकतर लोग तो उम्मीद हार जाएंगे 8 अगस्त तक, पर फिर भी जो भी कुछ है, अगली तारीख 8 अगस्त की दे दी गई है। पर हम सबको उससे पहले ही एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करना होगा, ताकि सरकार को समझ में आ जाए कि अब जो है उनकी उसकी मनमानी नहीं चलेगी। तो सब लोग साथ दें। वहीं अगला जो स्टेप है वो पीआईएल का है। तो ये दो चीजें अब होने वाली हैं, एक पीआईएल, एक विरोध प्रदर्शन, और अगली तारीख आई है 8 अगस्त की। अब देखते हैं, लॉयर ये भी कह रहे हैं कि अगली तारीख पे भी अगर वो कार्रवाई में भागीदारी नहीं निभाते हैं, या वो आते ही नहीं है, एब्सेंट हो जाते हैं, तो इसका लाभ जो है वो पेटिशनर्स को मिलेगा। तो आप ये मान लीजिए 40% उम्मीद इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा, परंतु आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।